आज के इस व्लॉग में मैं एक तल्ख़ हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि 7 बहन भाइयों ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर अपने भाई को यूरोप जाने के लिए मजबूर कर दिया। 13 साल वो यूरोप गुजारता है, उसके बाद वो पाकिस्तान आता है, लेकिन इस हद तक उसको मजबूर कर देते हैं कि उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर दोबारा फिर यूरोप चला जाए। घर का बड़ा बेटा था जिसका नाम शोएब है। आज से 13 साल कबल वो यूरोप जाता है और मेहनत मजदूरी करता है। वहां से जो पैसा कमाता था अपने वालिदैन अपने छोटे बहन भाइयों को भेजता था, जिससे वो अय्याशी करते थे। इतने पैसे उसने 13 सालों के अंदर अंदर अपने वालिदैन और भाइयों को भेजे कि उसने अपने भाइयों की शादी की और 2 बहनें जो कि अभी उनकी शादी करनी थी। अब 13 साल के बाद वो पाकिस्तान आता है। उस 13 साल के दौरान वो अपने भाइयों की शादी करता है और हर भाई को अलग घर बना के देता है और उसके साथ साथ वो उनको छोटा मोटा कारोबार भी करके देता है ताकि इनकी जिंदगी आसान हो जाए। मेरे लिए जब मैं वापस आऊं मेरे लिए भी जिंदगी आसान हो जाए। छोटे बहन भाइयों की जिंदगी आसान करते करते उसने अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल दी। 13 साल के बाद वो जब पाकिस्तान आता है, आकर अपने भाइयों को कहता है कि आप लोगों ने सबने शादी करवा ली है, अब हमने 2 बहनों की शादी करनी है। आप ऐसा करो कि मेरे साथ कुछ मुझे पैसे दो और कुछ मैं अपने से डालता हूँ, हम क्या करते हैं इन दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन जिन भाइयों की शादी हो चुकी थी उन्होंने कहा कि हमारा जो ज़िंदगी का गुज़र-बसर है बहुत मुश्किल से हो रहा है, हम आपको पैसे कहाँ से दें? आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप पैसे ज़्यादा कमाते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बहनों की भी शादी करें। जैसे-तैसे भी उसके पास जो पैसे थे, जो उसने जमा किए हुए थे, उनसे वो दोनों बहनों की शादी रख देता है, जिससे घर वाले वालिदैन जो होते हैं, वो रिश्ता देखते हैं, बहनों की वो शादी कर देता है। अब उसके बाद उसकी अपनी बारी आ जाती है कि जिसमें वो उसकी अपनी शादी करवानी थी। बहनों की शादी के बाद वो अपनी शादी करवाता है और 2 माह के बाद वो इस हद तक तंग हो जाता है कि भाइयों के हाथों वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसके पास यहाँ पे कोई कारोबार नहीं था। उसने अपने भाइयों से पैसे माँगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। आखिरकार मजबूर होकर वो दोबारा यूरोप जाता है और जाके अपनी मज़दूरी करना शुरू कर देता है। 2-3 माह गुज़रते हैं और जो उसकी बीवी होती है वो उसको कहती है कि आप ऐसा करो, हम दोनों जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, आप वापस आ जाओ। जब आप वापस आओगे मैं आपके साथ रहूँगी, मैंने अब अकेले नहीं रहना। जब वो वापस आता है और वालिदैन और 7 बहन-भाई जो थे वो उसको वापस भेजने पे इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो वापस चला जाता है। इस तरह उसको मजबूर किया जाता है कि क्योंकि उनको पता था जब ये बाहर रहता है हमें पैसों की ज़रूरत होती थी, ये हमें मना नहीं करता था, हमें पैसे दे देता था। इस वजह से उनकी ये कोशिश थी कि वो जैसे आया है वैसे 1 महीने के बाद वो वापस चला जाए। लेकिन उसकी बीवी की ये ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान मेरे साथ रहे, हम थोड़ा खा लेंगे, सादा ज़िंदगी गुज़ार लेंगे लेकिन ये मेरे साथ रहे। लेकिन उसके बहन-भाइयों ने, उसके वालिदैन ने उसे इतना मजबूर किया कि उसको मजबूरन वापस जाना पड़ा। अब अक्सर औक़ात जो बैरून मुल्क ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, पैसे कमाने वहाँ पे जाके इतने आसान नहीं होते। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे लड़कों के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि वो सारी उम्र बाहर गुज़ारते हैं, पैसा कमाते हैं, घर भेजते हैं, लेकिन जब 15-20 साल के बाद वो वापस आते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या बनाया? वो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने आपने जो पैसे भेजे तो हमने खा लिए हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।